आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी लेखे से एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो किस्तों में कैसे कंपनी पैसे मंगाती है, आवेदन राशि, आवंटन राशि और याचना राशि के साथ उनकी प्रविष्टियां कैसे की जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे वो भी इस क्वेश्चन को समझ सकें। देखते हैं क्वेश्चन की। सोहन लिमिटेड की अधिकृत पूंजी, यहाँ पे एक शब्द लिखा है अधिकृत, इसको हम समझेंगे क्या है। 3 लाख रुपए है। यहाँ पर कहा गया है कि जो अधिकृत पूंजी है ये 3 लाख रुपए है, जो कि 10 रुपए वाले 30,000 क्षमता अंशों में विभक्त है। जो अंश होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, उन पर भी हम आज बात करेंगे। यहाँ पर 30,000 क्षमता अंशों में विभक्त किए गए, जिनमें से 12,000 अंश जनता में निर्गमित किए गए। अब ये निर्गमन क्या है, इस विषय में भी आपको इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं। इस संबंध में किस्त में जो लिए गए तो 2 रुपए आवेदन के साथ लिए गए, 4 रुपए आवंटन के साथ लिए गए और 4 रुपए प्रथम व अंतिम याचना के साथ लिए गए। इस प्रकार उन्होंने कहा कि सभी राशियां जो है वो प्राप्त हो गई है, कंपनी की पुस्तक में पंजी प्रविष्टियां करना है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अधिकृत पूंजी क्या है। पहला हम यहीं पे समझ लेते हैं इसे, अधिकृत पूंजी। आपने देखा है कि जब भी कंपनी जो है वह अपने अंशधारी, जिन्हें हम जनता कहते हैं, उस जनता से राशि मंगाती है। लेकिन ये अधिकृत पूंजी क्या है, सबसे पहले हमको अंशों को समझना होगा कि अंश क्या है। कंपनी की वह पूंजी जो छोटी छोटी इकाइयों में बटी होती है, छोटी छोटी जो इकाई होती है उसमें हम बांट देते हैं, छोटी छोटी इकाइयों में बटी होती है और ये जो बटी होती इसे ही हम अंश कहते हैं। अब जो पूंजी को जब हमने छोटे छोटे भागों में बांट दिया तो वह पूंजी जो हो जाएगी वह अंश पूंजी कहलाने लगेगी। हम उसे अंश पूंजी कहने लगेंगे, क्योंकि छोटी छोटी इकाइयों में बांटना यानी भाग करना, टुकड़े करना भी अंश कहलाता है। और हमने पूंजी के यहाँ पे अंश कर दिए तो वह अंश पूंजी कहलाने लगी। लेकिन यहाँ पर देखिए अधिकृत पूंजी नाम आया है, और यह अधिकृत पूंजी क्या है हमने अभी तक समझा नहीं है, तो हम यहाँ आपको बताने वाले हैं अधिकृत पूंजी किसे कहते हैं। कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन होता है, जब पहली बार कंपनी की स्थापना होती है, तो स्थापना के समय वहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस में जो पूंजी होगी वह दर्शाना होता है। अर्थात वह पूंजी उन डॉक्यूमेंट्स में बताना होता है कि हमारी जो कंपनी है, इस कंपनी की अधिकतम पूंजी कितनी होगी। तो वही यहाँ पे बताया है कि सोहन लिमिटेड की अधिकृत पूंजी, अधिकतम जो पूंजी है जिसे हम अधिकृत पूंजी या फिर रजिस्टर्ड पूंजी के नाम से भी इसे जानते हैं। इसी का दूसरा नाम है अंकित पूंजी भी हम इसे कहते हैं, यह इसी के नाम है। तो यह अधिकृत पूंजी, रजिस्टर्ड पूंजी, अंकित पूंजी कहते हैं। यह पूंजी अधिकतम राशि है जिसको निर्गमन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी को ही होता है कि अधिकतम इतनी राशि तक के अंशों का निर्गमन यह कंपनी कर सकती है। और जिसके साथ इसका रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी का पंजीयन होता है, वह है रजिस्टर्ड पूंजी, अंकित पूंजी या अधिकृत पूंजी के नाम से जाना जाता है। उसे हम अधिकृत पूंजी कहते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब जब यहाँ पे अधिकृत पूंजी आपने समझ लिया है, तो एक और नाम यहाँ पे देखिए आया है निर्गमित किए गए। तो दूसरा यहाँ पे हम समझते हैं निर्गमित पूंजी। निर्गमित पूंजी, निर्गमित पूंजी क्या है, यानी इशू शेयर जिसे कहते हैं, निर्गमित पूंजी हम किसे कहेंगे। यहाँ पे आप देखिए
जब यहाँ पर अधिकृत पूंजी कितनी है, 3 लाख रुपए है, यहाँ बता दिया गया है, जिसके साथ कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। लेकिन आपको मालूम है कि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ तो भविष्य की बातों को सोचते हुए हमने यहाँ पर बताया है कि हम अधिकतम 3 लाख रुपए तक का ही व्यापार करेंगे इस कंपनी के नाम से, इससे अधिक का व्यापार हम नहीं करेंगे। ऐसा हमने लिख कर रजिस्ट्रार को दे दिया है, उन्हें बता दिया है कि हम इससे अधिक पैसा जनता से नहीं लेंगे। इसीलिए यहाँ रजिस्ट्रार महोदय ने हमारी पूंजी को अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है 3 लाख रुपए। अब इनमें से हम, ऐसा नहीं है हमारी कंपनी नहीं है तो हम अभी तुरंत ही 3 लाख रुपए जो अधिकृत पूंजी है पूरे के अंश अभी मंगा लें, क्योंकि हमारा बिजनेस अभी छोटा है। इसीलिए हम जितनी आवश्यकता होगी पूंजी की उतने अंशों के लिए हम या उतनी पूंजी हम जनता से मांगेंगे। अर्थात सीधी सी बात है, यहाँ पर 10 रुपए वाले, यहाँ पे देखिए 10 रुपए वाले 30,000 समता अंश यहाँ पे बताया है। जैसा कि सवाल में अधिकृत पूंजी हम यहाँ पे बात करेंगे 3 लाख रुपए यहाँ पे बताई गई है। यदि इसके जो अंश है यानी इसके टुकड़े 10 रुपए वाले हम यहाँ करते हैं, भाग देते हैं, तो 30,000 टुकड़े यहाँ पे हो जाएंगे और यही अंश कहलाते हैं, इन्हें हम अंश कहते हैं। अंश भी 2 टाइप के, क्षमता अंश और दूसरे पूर्वाधिकार अंश होते हैं। तो हम यहाँ पे क्षमता अंशों की बात कर रहे हैं सवाल के अनुसार। हमने देखा कि 30,000 कैसे निकाला हमने अंश, तो आपने अंश निकालना भी यहाँ से सीख गए। लेकिन निर्गमित पूंजी क्या है, तो जो अंश है, अब अधिकृत पूंजी 3 लाख रुपए है, हमें पूंजी जितनी है पूरे की आवश्यकता नहीं होगी, तो यकीनन हम यहाँ से कम ही रुपए, अर्थात 3 लाख की जगह अभी नया हमारा व्यापार है तो हम 1 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ करेंगे, 50,000 से व्यापार प्रारंभ करेंगे। ऐसा होता है, इसीलिए हम जनता से सिर्फ पैसे कम मांगेंगे। जैसे यहाँ पर 12,000 अंश जनता में निर्गमित किए गए, यानी यहाँ पर जो जनता में निर्गमन किए गए, जनता से मांगे गए, अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता से मांगा जाए, जितने अंशों का भाग मांगा जाए, जनता के लिए निर्गमित किया जाए, जारी किया जाए, जारी करना भी कहते हैं इसे, जारी करना, जितना जारी किया जाए उसे ही हम निर्गमित पूंजी कहते हैं। तो अब देखिए आप यहीं पे कि यहाँ पे 30,000 अंश हैं और इसमें से कितने जारी किया है, 12,000 अंश जारी किया है। अर्थात यहाँ पर आप देखिए 8 और यहाँ एक 18,000 अंश अभी जारी नहीं किए गए। यह किसके पास है, कंपनी के पास है। तो जो जारी नहीं किए गए वो अनिर्गमित अंश पूंजी या अनिर्गमित अंश, और यह राशि 18,000 अंशों की राशि जो रहेगी वो अनिर्गमित पूंजी कहलाएगी। और जो 12,000 अंशों की राशि जो है, जो जनता को जारी कर दिए गए हैं, जनता के सामने हमने निकाल दिए हैं, वो निर्गमित पूंजी कहलाते हैं। और जितने नहीं जारी किए गए वह अनिर्गमित पूंजी कहलाते हैं। अब हमने जो 12,000 यहाँ जारी किए हैं, तो 12,000 में से यह देखिए आप कि क्या पूरे अंश जनता खरीद लेगी। तो यहाँ पर याचना करेंगे हम, अर्थात यहाँ पर जनता जो खरीदेगी, जनता ने मान लो यहाँ से पूरे ही खरीद लिया, 12,000 हमने बेचने को निकाला और 12 ही खरीद लिया, तो उसे हम प्रार्थित पूंजी कहते हैं, उसे हम प्रार्थित पूंजी कहते हैं। उसको हम, अर्थात जनता को हमने, जनता के सामने यहाँ पे निर्गमन किया 12,000, या फिर यहाँ और दूसरा 10,000 ही जनता ने खरीदा, तो जितने जनता खरीदेगी वह प्रार्थित पूंजी कहलाएगी। और जनता ने यहाँ पे कितने नहीं खरीदा, तो 2,000 अंश नहीं खरीदा, और जो नहीं खरीदा उसे हम अप्रार्थित
पूंजी कहेंगे, उसे हम अप्रार्थित पूंजी कहेंगे। आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अधिकृत पूंजी, दूसरा निर्गमित पूंजी, अनिर्गमित पूंजी, प्रार्थित पूंजी। अब देखिए इसमें जो जनता ने खरीद लिया है, जैसे 10,000 के लिए हमने जनता को बांटने के लिए अब क्या काम करेंगे, उनसे पैसे मांगेंगे किस्तों के। तो जो पैसे मांगे जाएंगे उन्हें हम याचित पूंजी कहते हैं। जो मांगे जाएंगे उन्हें हम याचित, क्योंकि हमने याचना की, याचित पूंजी कहेंगे। अब उस जिनने खरीदा है वो पैसे देंगे, और यदि उन्होंने पैसे खरीदने के बाद भी आगे जो किस्त के पैसे नहीं दिए हैं तो वह अयाचित पूंजी कहलाएगी, वह अयाचित पूंजी कहलाती है। इस प्रकार आपने देखा यहाँ पे हमने पहले अधिकृत, फिर निर्गमित, अनिर्गमित, प्रार्थित, अप्रार्थित, याचित और अयाचित पूंजी यहाँ पे समझा। इसके बाद के वीडियो में हमने यहाँ देखते हैं कि जितने अंश खरीदा और उतने अंशों का यदि अंशधारी ने पैसा यहाँ पे हमें दे दिया पूरा, तो हम उसे चुकता पूंजी कहते हैं, उसे हम चुकता पूंजी कहते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा कि हमने मांगा उनसे अंशधारियों से पैसा और अंशधारियों ने वो पैसा हमें लौटा दिया, तो हम उसे चुकता पूंजी कहते हैं। और कभी कभी कंपनी को जरूरत नहीं होती, सिर्फ आवेदन का पैसा ले लेती कंपनी और फिर आगे का पैसा मांगती ही नहीं है। और जो पैसा नहीं मांगती है, अर्थात वह कभी कभी कंपनी को ऐसा प्रस्ताव पास कर देती है और वह सोचती कि कभी एक विशेष कंडीशन जब आएगी और उस कंडीशन में इन पैसों को मांगा जाएगा, तो वह संचित पूंजी कहलाएगी। अर्थात कंपनी संचय के रूप में रख लेती है, तो वह संचित पूंजी कहलाएगी। चुकता पूंजी या प्रदत्त पूंजी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इस वीडियो में आपने समझा होगा अंश पूंजी के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार हैं और उन्हें किस प्रकार से हम समझते हैं, उनका उपयोग करते हैं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर भी कर दें और यदि पसंद आया है तो लाइक भी।